हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 7.2। तो देखिए बेटा, इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 आपकी हो चुकी है। उस एक्सरसाइज में आपको सभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवाए गए हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 आपकी होने वाली है। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज से पहले आप एक बार एक्सरसाइज 7.1 जरूर देख लें, वहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले और सारे रूल आपको मिलेंगे। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन 7.1 का। तो यहाँ पर बेटा आपका क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको नीचे वाला जो फंक्शन है इसको आपको टी लेट करना है। आपको इन क्वेश्चन में ये देखना है कि या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बेटा आपको एक फंक्शन को लेट करना है, उसका दूसरे का आपको डिफ्रेंसिएशन ऊपर या नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा इसको आप लेट करेंगे, तो करेंगे लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए बेटा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू बेटा 1 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 0 होता है और जो एक्स स्क्वायर का होता है बेटा वो 2x होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ऊपर देखेंगे 2x और dx का मान चाहिए। क्यों बेटा, क्योंकि हमें सारा फंक्शन अपना dt में कन्वर्ट करना है, t फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसको dx को दे ले जाइए, dt बराबर dt इक्वल 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आप अगर अब देखेंगे बेटा तो 2x और dx का जो वैल्यू है वो dt है और जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा वो t है। तो आइए यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करते हैं। तो देखिए ये बेटा ये हो गया 1/t और 2x और dx की जो वैल्यू है वो आपकी dt है। तो यहाँ पर आपका आ गया बेटा dt। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, देखिए 1/t का क्या होता है बेटा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t और ये बेटा हो गया प्लस c, कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो t की वैल्यू आपकी क्या होगी, log t की वैल्यू आपकी बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस के सी, और यही आपके पहले क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा है बेटा। आपको सबसे पहले देखिए इनको दोनों को सेपरेट कर लीजिए। तो ये आपका log x है और इसका बेटा स्क्वायर है, इनटू में 1/x और ये आपका आ गया dx। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको ये करना है, देखिए आपको बेटा लेट करना है और लेट किसको करेंगे बेटा, t को करेंगे। लेट t इक्वल टू log x। अब देखिए यहाँ पर बेटा इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो आपका होगा dt अपॉन dx और बेटा जो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपका होता है 1/x। अब यहाँ पर हमें 1/x और dx की वैल्यू चाहिए। तो बेटा क्या करेंगे, dt बाई 1/x इंटू डी एक्स। अब इसके बाद बेटा जो इसकी वैल्यू है आपकी वो dt है और यहाँ पर log x। तो देखिए बेटा मान चेंज करेंगे, यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा dt। तो यहाँ पर x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर बेटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो आपका होगा t 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c। तो बेटा आपका ये आ जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस के सी। यहाँ पर बेटा t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो t की जो वैल्यू लेट की थी हमने वो की थी log x। तो log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, और ये बेटा आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x प्लस x log x। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लिया, आपका क्या आ गया 1 प्लस log x और बेटा ये आपका हो गया dx।
अब अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए बेटा थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए दोनों फंक्शन को, 1/x इंटू 1/1 प्लस log x और dx। अब यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, देखिए लेट करेंगे, लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस log x। तो यहाँ पर 1 प्लस log x को आपने बेटा t लेट कर लिया, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए बेटा अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर करेंगे तो आपका dt अपॉन, ये आपका आएगा बेटा dt अपॉन dx, और बेटा 1 का होता है आपका 0, 1 का होता है बेटा आपका 0, और log x का होता है 1/x। अब यहाँ पर हमें 1/x और dx की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे dt इक्वल टू 1/x और dx। तो यहाँ पर 1/x और dx की वैल्यू dt आ चुकी है, और बेटा यहाँ पर 1 प्लस log x जो इसकी वैल्यू लेट की थी हमने t थी, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन t में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/t इंटू डी टी, और 1/t बेटा आपका क्या होता है, 1/t होता है बेटा आपका log t, 1/t होता है बेटा आपका log t प्लस के सी, और t बेटा हमने क्या लेट किया था, t हमारा था log 1 प्लस log x, तो यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए प्लस सी, और ये बेटा हमारा क्या आएगा, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। तो चलिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपका क्वेश्चन है साइन x इंटू साइन कोस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोस एक्स को लेट करेंगे, तो देखिए लेट t इज इक्वल टू कोस एक्स, यहाँ पर बेटा आपका क्या आ जाएगा dt अपॉन dx, कोस एक्स का बेटा जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर आपका dt देखिए साइन एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पर बेटा आपका क्या होने वाला है, देखिए माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि माइनस की हमें ऊपर जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा सारी वैल्यू चेंज करते हैं यहाँ पर, तो साइन एक्स और डी एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस डी टी है, तो बेटा माइनस आ जाएगा बाहर, और ये आपका डी टी, और यहाँ पर बेटा साइन एक्स को आपने क्या, देखिए आपका जो बचा ये साइन, और साइन के यहाँ पर बेटा कोफिशिएंट में एंगल में क्या है, यहाँ पर कोस एक्स था, और कोस एक्स को हमने लेट किया है टी, तो ये आपका आ गया साइन टी। अब देखिए जो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है बेटा वो क्या होता है आपका माइनस कोस टी होता है, तो एक माइनस यहाँ से आएगा और एक माइनस पहले से, तो बेटा ये हो जाएगा आपका प्लस के कोस टी, क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस पहले से था, तो ये आपका हो गया बेटा कोस टी प्लस के सी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू क्या बेटा, टी की वैल्यू है कोस एक्स, तो देखिए टी की जगह आप कोस एक्स पुट कर देंगे, और प्लस के आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के आपका हो जाएगा सी, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा आंसर है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको देखिए इसमें साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या लेट करेंगे बेटा हम, तो यहाँ पर लेट टी इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस के बी। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर बेटा आपका जो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा आपका बेटा, देखिए साइन एक्स इसको एक्स मान लेंगे, थोड़ी देर लेट कर लेंगे मन में एक्स, तो बेटा साइन एक्स का आपका हो जाएगा कोस एक्स, तो कोस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर बेटा ए एक्स प्लस बी का करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x का होता है 1 और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 0, तो यहाँ पर आपका ये a आ जाएगा, तो बेटा a आ जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई में इनटू a। अब देखिए हमें जो वैल्यू चाहिए बेटा, हमें वैल्यू चाहिए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की,
तो हमें ज़रूरत नहीं है ए की, तो बेटा ए को हम इधर ले आएंगे, डी टी अपॉन ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा, अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू चेंज करने वाले हैं। इन दोनों की जो वैल्यू होगी बेटा डी टी बाई ए होगी, और इसका जो बेटा वैल्यू होगी वो टी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया टी, क्योंकि साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी लेट किया है, और यहाँ पर कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की जो वैल्यू है डी टी बाई ए है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी डी टी बाई ए इक्वल टू 1/a बेटा बाहर आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा, ये आपका बेटा आ जाएगा टी और डी टी। तो यहाँ पर आपका 1/a बाहर चल रहा है। तो देखिए बेटा अगले स्टेप में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 1/a, इसकी पावर 1 मान लेंगे, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा टी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और प्लस के सी। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू किसकी पुट करेंगे बेटा, टी की। टी को हमने लेट किया है साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर आपको देखिए साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 की मल्टीप्लाई ए से की 2a प्लस के सी, और ये बेटा हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए लेट टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो देखिए बेटा इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स, और बेटा एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है आपका 1। तो ये आपका आगे बेटा ए, किसी भी कांस्टेंट टर्म का बेटा डिफ्रेंसिएशन होता है 0, तो बी का हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे आ जाएगा डी टी बाई ए, और यहाँ पर बेटा आपका हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पर आपकी जो डी एक्स की वैल्यू है बेटा वो डी टी बाई ए है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू बेटा वो टी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको देखिए अंडर रूट टी और डी टी बाई ए। तो ए कांस्टेंट टर्म में बेटा, और ए कहाँ जाएगा आपका, ए नीचे आ जाएगा। तो देखिए ए कहाँ जाए बेटा आपका, देखिए ए आपका बाहर आ गया 1/a, और आप अंडर रूट को ले सकते हैं बेटा टी की पावर 1/2 और डी टी ले सकते हैं। अब देखिए जो आपका इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा वो होगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस के सी। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/a, और बेटा ये आपका हो जाएगा टी की पावर 3/2, और नीचे बेटा हो जाएगा 3/2। अब क्या होगा बेटा, ये देखिए पलट के ऊपर चला जाएगा, तो जब पलट के ऊपर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये 2 पलट के ऊपर जाएगा बेटा, तो 2/3a और टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब देखिए टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू बेटा क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो 2/3a, और टी की वैल्यू बेटा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 है प्लस के सी, और यही आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, देखिए सबसे पहले लेट टी इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा इसको लेट करेंगे, यहाँ पर x प्लस 2 को बेटा लेट कर लीजिए। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स, और बेटा जो x का आपका डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा वो होता है 1, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन बेटा आपका 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, डी टी इक्वल टू डी एक्स। तो चलिए बेटा सारा फंक्शन टी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू जो है वो डी टी है,
और यहाँ पर बेटा x+2 जो है ये आपका क्या है, √t है। अब यहाँ पर आपका बेटा x बच रहा है, तो देखिए x की वैल्यू चाहिए हमें t के टर्म में, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं t = x+2 है, तो यहाँ से बेटा हम ये करेंगे कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2 उधर जाएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी आ जाएगी t-2। आप क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर x की जगह t-2 पुट करेंगे, तो अगर आप t-2 पुट करेंगे बेटा तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए t-2 ये आपने पुट कर दिया, t-2 बेटा आपने पुट कर दिया। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आपका हो जाएगा t × √t और dt माइनस 2 बेटा कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल गई t √t और ये क्या आ गया आपका dt। अब यहाँ पर बेटा अंडर को आप लिख सकते हैं, देखिए अंडर को आप लिख सकते हैं बेटा t⁻1/2 और ये आपका आ गया dt -2 और t⁻1/2 और ये आपका आ गया dt। अब यहाँ पर देखिए अगर बेटा बेस सेम होते हैं, बेटा तो दोनों पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा t⁻3/2 dt -2 t⁻1/2 और ये आपका आ गया बेटा dt। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए बेटा अब बेटा इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, t⁻3/2 का इंटीग्रेशन बेटा जो होगा वो होगा t⁻5/2 अपॉन 5/2 और यहाँ पर इसका जो 1/2 का होगा बेटा t⁻1/2 का इंटीग्रेशन जो होगा बेटा वो आपका होगा t⁻3/2 अपॉन 3/2 प्लस के सी। बेटा ये वैल्यू पलट के ऊपर चली जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 2/5 t⁻5/2 माइनस 2 जा बेटा 4 हो जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा तो 4/3 और t⁻3/2 प्लस के सी। अब यहाँ पर बेटा t की वैल्यू पुट करनी है, तो t की जो आपकी वैल्यू है तो वो आपका क्या है बेटा x+2 है, तो यहाँ पर t की जगह आप x+2 पुट कर दीजिए और ये आपका आगे बेटा 5/2 माइनस 4/3 और यहाँ पर t की वैल्यू बेटा x+2 और ये आ गया आपका 3/2 प्लस के सी और ये बेटा क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा आपका, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका x × 1 + 2x² अंडर रूट के अंदर और dx। तो यहाँ पर बेटा आपको सबसे पहले दोनों में से कोई सा फंक्शन में से लेट करना होगा। तो देखिए x को लेट करने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 + 2x को लेट करेंगे। तो देखिए आपका क्या होने वाला बेटा, ये देखिए लेट t = 1 + 2x²। तो इसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dt/dx इक्वल टू बेटा 1 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 0 होता है और x² का बेटा होता है 2x, तो 2 × 2 = 4, तो ये आपका हो गया बेटा 4x। अब देखिए 4 की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है बेटा, तो इसको 4 को नीचे ले आए और ये आपका हो गया x और dx, x × dx। आप देख पा रहे हैं x × dx की जो वैल्यू है बेटा वो dt/4 है और यहाँ पर 1 + 2x² को हमने t लेट किया है। आइए बेटा वैल्यू को चेंज करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका क्या गया x × dx की वैल्यू dt/4 आ गया बेटा, 1/4 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगी और यहाँ पर आपका ये √t आ जाएगा और बेटा ये आपका dt आ जाएगा। इसके बाद देखिए बेटा आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर t का आप इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए 1/2 और आपका dt। अब यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए t⁻1/2 का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा
वो आपका होता है टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस सी कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं। ये 2 बेटा पलट कर ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2, 4 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा 12 और यहाँ पर आपका टी की पावर 3/2 प्लस के 6। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, टी की जो वैल्यू है, टी की बेटा वैल्यू जो है आपकी वो है 1 + 2x²। ये 2 से कट किया बेटा, 6 टाइम कट हो गया तो 1/6 और टी की वैल्यू आपने पुट की यहाँ पर तो आपकी क्या आ गई 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस के सी और यही बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 4x + 2 √x² + x + 1 और dx है। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बेटा यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका आ गया 2x + 1 और यहाँ पर बेटा आपका आ गया ये x² + x + 1 और ये आपका आ गया dx। अब देखिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर x² + x + 1 को t लेट कर लीजिए तो लेट t = x² + x + 1। तो यहाँ पर जो इसका आपका बेटा डिफ्रेंसिएशन होगा, देखिए डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो dt/dx। तो x² का बेटा डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो आपका होता है 2x और x का होता है 1 और किसी भी कांस्टेंट टर्म 1 2 3 का बेटा होता है 0। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू चाहिए वो 2x + 1 चाहिए। तो देखिए बेटा आप क्या करेंगे, 2x + 1 और dx को इधर ले जाएंगे। अब देखिए सारी वैल्यू चेंज करने जा रहे हैं बेटा, तो 2 तो आपका ऐसे ही रहने वाला है तो 2x + 1 dx का वैल्यू जो आपकी क्या है dt है तो बेटा ये आपका आ गया dt और ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा √t। अब देखिए 2 आपका बाहर आ चुका है बेटा तो ये आपका आ गया t की पावर 1/2 और dt। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो आपका इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा, जो इंटीग्रेशन बेटा इसका होता है t2 × t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब यहाँ पर देखिए पलट के फंक्शन ऊपर चला जाएगा तो 4/3 और बेटा t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो t की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर, ये आपकी है x² + x + 1 और बेटा जो इसकी पावर है आपकी वो कितनी हो जाएगी 3/2 और प्लस के c और ये बेटा आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1/x - √x और dx। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, देखिए कोई भी टर्म है तो जैसे आपका मान लो बेटा 2 है तो यहाँ पर 2 को आप बेटा कैसे लिख सकते हैं, देखिए √2 और √2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, जो x को है तो x को क्या लिख सकते हैं √x × √x। अब देखिए ठीक इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर x को लिख सकते हैं √x × √x और माइनस √x। अब देखिए बेटा यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन दोनों टर्म में से आपका क्या आ चुका है √x आ चुका है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं √x - 1 और आपका ये dx। अब देखिए सबसे आगे आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इसको लेट करेंगे √x - के 1 तो आपका आ गया लेट t = √x - 1। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो dt/dx और बेटा जो √x का डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपका 1/2 √x होता है। तो यहाँ पर हमें 2 की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है तो 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 × dt 1/√x और dx। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1/√x और dx की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आपकी 2 × dt
तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह वैल्यू चेंज करेंगे। तो देखिए बेटा वैल्यू चेंज कैसे होगी आपकी, देखिए यहाँ पर आपका क्या आ चुका है, इस पूरे की वैल्यू बेटा 2 कांस्टेंट टर्म में तो बाहर आ चुकी है, और ये आपका dt, और यहाँ पर बेटा इसकी जगह हम क्या ऐड किया, हमने t ऐड किया है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/t, 1/t। और बेटा जो 1/t का आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ये आपका बेटा आ गया log t प्लस के सी, और यहाँ पर बेटा आपका 2 ऑलरेडी पहले बाहर है। तो देखिए यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे, तो बेटा जो t की वैल्यू है आपकी वो है log √x - x प्लस के सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बेटा आपका आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना, x/√x + 4 × dx। तो आपको इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए नीचे वाले फंक्शन को बेटा आप t लेट करेंगे, तो लेट t = x + 4 डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका आ जाएगा dt/dx इक्वल टू, बेटा x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपका 1 होता है, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का बेटा आपका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये dt = आ गया dx। अब देखिए यहाँ पर सारा फंक्शन हमें t में कन्वर्ट करना है। तो t में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए बेटा इसको इधर लेके जाएंगे 4 को, तो t - 4। अब देखिए वैल्यू चेंज करते हैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि x की वैल्यू आपकी क्या है, t - 4 है, और अपॉन √t, और ये आपका क्या आ गया बेटा dt आ गया। अब इस फंक्शन को बेटा सेपरेट करते हैं, तो t/√t और dt -4 1/√t, और ये आपका क्या आ गया बेटा dt। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई फंक्शन नीचे से बेटा ऊपर की ओर जाता है, तो अगर नीचे से ऊपर जाएगा बेटा तो वो आपका क्या हो जाएगा माइनस। तो t की पावर -1/2, अंडर रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2, और ये आपका आ गया dt। ये बेटा 4, ये ऊपर जाएगा बेटा, ये भी आपका माइनस के 1/2 dt आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को पावर को सोल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा t की पावर 1/2, और ये आपका आ जाएगा dt -4 और t की पावर -1/2 और dt। अब देखिए इसका बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर t की पावर 1/2 का जो होता है वो होता है t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ पर जो आपका होता है बेटा 4 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब देखिए बेटा ये पलट के ऊपर जाएगा, तो वैल्यू पलट के ऊपर जाएगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 2 पर जाएगा 4 × 2 = 8 t की पावर 1/2 प्लस के सी। अब यहाँ पर बेटा आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू क्या हो गए, तो देखिए t की वैल्यू बेटा x + 4, तो ये आपका आ गया x + 4 3/2 -8, और ये आपका आ गया x + 4 इसकी पावर 1/2 प्लस के सी, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 11 का बेटा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो आपका x की पावर 3 - 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू dx। तो यहाँ पर बेटा इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, तो देखिए बेटा ब्रेक कैसे करेंगे आप इसको, ये आपका हो गया बेटा, देखिए x की पावर 3 - 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 को ब्रेक करेंगे, x की पावर 3 इंटू
एक्स स्क्वायर और ये आपका क्या आ गया बेटा डी एक्स। अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए लेट टी इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 1 को हमने बेटा लेट कर लिया। अब देखिए इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आपका बेटा डिफ्रेंसिएशन होगा डी टी अपॉन डी एक्स, और एक्स की पावर 3 का बेटा होता है 3x स्क्वायर और 1 का होता है आपका 0। तो यहाँ पर हमें बेटा 3 नहीं चाहिए, तो 3 को बेटा इसके नीचे ले आएंगे, तो डी टी अपॉन 3 और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जो वैल्यू डी टी बाई 3 है, और यहाँ पर बेटा हमें एक्स की पावर 3 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, देखिए एक्स की पावर 3, ये 1 इधर जाएगा तो टी प्लस 1। अब देखिए वैल्यू चेंज करने जा रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर x की पावर 3 माइनस 1 की जो वैल्यू है वो हमने कितनी लेट की थी t, तो ये आपका आ गया t की पावर 1/3, और यहाँ पर बेटा आपका x की पावर 3 की जो वैल्यू है वो है आपकी बेटा t प्लस 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू बेटा वो आपकी है डी टी बाई 3। अब देखिए यहाँ पर बेटा 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3, और ये आपका हो जाएगा t प्लस 1 टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। अब यहाँ पर बेटा t की पावर 1/3 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 1/3 टी इंटू टी की पावर 1/3 डी टी प्लस 1/3, और बेटा ये t की पावर 1/3 और dt। इस t की पावर 1/3 की बेटा हमने अंदर मल्टीप्लाई कर ली, दोनों फंक्शन को सेपरेट कर लिया, तो 1/3 t इंटू टी की पावर 1/3 dt प्लस 1/3 और t की पावर 1/3 और dt। चलिए बेटा आपको पता है कि यहाँ पर अगर बेस सेम होते हैं तो जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके 1/3 ये बेटा आपकी t की पावर 4/3 हो जाएगा। अब देखिए बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, अगला वाला फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन बेटा आपका ये ऐसे कैसे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है। देखिए 1/3 और dt। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो t की पावर 4/3 का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है आपका t की पावर 7/3 अपॉन 7/3, और यहाँ पर बेटा इसका जो आपका इंटीग्रेशन आने वाला है ये आपका होगा t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c, कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं। अब देखिए बेटा ये पलट के फंक्शन ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 और अपॉन 3 मल्टीप्लाई 7, और ये आपका हो जाएगा t की पावर 7/3 प्लस, ये फंक्शन बेटा पलट के ऊपर जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3 t की पावर 4/3 प्लस c। यहाँ पर 3 से 3 कट हुआ बेटा, ये 3 से 3 कट हुआ, तो जो आपका आएगा ये आपका आएगा बेटा 1/7। तो यहाँ पर देखिए 1/7 और t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की जो वैल्यू बेटा वो आपकी x की पावर 3 माइनस 1 है। देखिए आपका आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 1 और इसकी पावर 7/3 प्लस 1/4 x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4/3 और प्लस c। यही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 आपका क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स की पावर 3 और बेटा ब्रैकेट इसकी पावर 3 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को t लेट करेंगे, तो लेट t इज इक्वल टू 2 प्लस
3x⁻3। तो यहाँ पर जो आपका आएगा बेटा dt/dx आएगा, और 2 का आपका बेटा क्या होगा, 2 देखिए किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है, और इसका आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 9x²। अब देखिए बेटा 9 हमें नहीं चाहिए, तो dt/9 इसके नीचे आ गया, और यहाँ पर बेटा आपका x² × dx। आप देख पा रहे हैं x² × dx की वैल्यू जो है dt/9 है। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं बेटा। जब वैल्यू चेंज करेंगे आप तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू आपकी dt/9 है, तो 1/9 आपका बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म में, और ये आपका dt। और यहाँ पर आपका क्या जाएगा बेटा, इसको आपने t ऐड किया है तो t⁻3 आपका आ जाएगा। अब देखिए ये बेटा ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा t⁻−3 और dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा आपका हो जाएगा t⁻−3 + 1/−3 + 1। इसका बेटा आपका क्या आएगा, ये 1/9 t⁻2/−2 + kc। अब देखिए बेटा आगे क्या होगा आपका, आगे होगा आपका ये 1/9, तो आपका हो जाएगा -1/18, और बेटा ये नीचे जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा t² + kc। और t की जो आपकी वैल्यू है बेटा -1/18, और t की वैल्यू आपकी क्या है बेटा, t की वैल्यू आपकी 2 + 3x⁻³ + c। और यही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है 1/x × log x⁻m × dx। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों फंक्शन को आप सेपरेट कर लेंगे। तो बेटा जब इसको अलग अलग करेंगे आप तो 1/x × 1/log x⁻m, और ये आपका आ गया dx। अब यहाँ पर बेटा लेट करेंगे तो लेट t = log x डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx log x का बेटा आपका क्या होगा, 1/x होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी 1/x और dx की। तो बेटा जब 1/x और dx की आप वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dt = 1/x × dx। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आपकी 1/x × dx की वैल्यू आ गई dt। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, आपको t में सारा फंक्शन कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो t⁻m क्योंकि log x को हमने t ऐड किया है, और बेटा ये आपका आ गया dt। ये ऊपर आएगा बेटा तो t⁻−m, और ये आपका आ गया dt। तो जब बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये आपका हो जाएगा t⁻−m + 1/−m + 1 + c। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं t⁻1−m + 1−m + c। अब देखिए यहाँ पर बेटा t की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो t की वैल्यू अपनी log x है, तो ये आपका आ गया log x⁻1−m / 1−m, और बेटा ये आपका आ गया +c। और यही आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का बेटा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 15 देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको बेटा देखिए x/9 - 4x² × dx। तो यहाँ पर आपको नीचे वाले फंक्शन को बेटा लेट करना होगा, तो लेट t = 9 - 4x²। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx = बेटा 9 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का, और इसका आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, तो -8x। यहाँ पर बेटा माइनस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो माइनस को ट्रांसफर कर लेंगे इधर -dt, और ये आपका हो जाएगा x × dx। आप देख पा रहे हैं x × dx की जो वैल्यू बेटा -dt है। अब देखिए बेटा वैल्यू चेंज करने जा रहे हैं तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आपकी x × dx की dt थी, और इसको बेटा हमने लेट किया था t, तो 1/t आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 1/t क्या हो जाएगा बेटा आपका -log t।
यहाँ पर बेटा आपका हो जाएगा माइनस के log t प्लस के सी। अब बेटा t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू आपकी क्या होगी 9 माइनस 4x² प्लस के सी। और यही बेटा आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका e की पावर 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, देखिए 2x प्लस 3 को आप 2x प्लस 3 को आप t लेट करेंगे, तो लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर बेटा आपका आ जाएगा dt अपॉन dx, और बेटा x का होता है आपका 1 और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 0। तो यहाँ पर हमें 2 का रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, 2 को नीचे ले आएंगे तो ये आपका आ गया बेटा dx। अब देखिए यहाँ पर बेटा वैल्यू चेंज करेंगे, सारा फंक्शन t में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/2 कांस्टेंट टर्म में बेटा बाहर आ जाएगी और ये आपका dt है, और यहाँ पर बेटा आपका आ जाएगा e की पावर t। और आपको पता है e की पावर x का बच्चे जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1/t, और ये आपका आ जाएगा e की पावर t प्लस के c। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे t की, तो t की जो वैल्यू है वो 2x प्लस 3 है प्लस c, और यही क्वेश्चन नंबर 16 का बेटा आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर x² इंटू डी एक्स। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए लेट t इज इक्वल टू x²। तो यहाँ पर आपका dt अपॉन डी एक्स, और x² का बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा dt/2 इक्वल टू x इंटू डी एक्स। अब इसके बाद देखिए x इंटू डी एक्स की भी जो वैल्यू बेटा dt/2 है, तो ये आपका आ गया dt/2, और यहाँ पर बेटा देखिए इसको हमने x इंटू डी एक्स की वैल्यू dt/2 है, और बेटा x² को हमने t माना था, तो ये आपका हो गया 1/e की पावर t। तो 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म में बेटा बाहर आ जाएगी, और ये ऊपर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, और ये आपका आ गया बेटा dt। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप, e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा e की पावर t होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1/2 और e की पावर t, और बेटा देखिए -1 है तो माइनस है यहाँ पर, तो बेटा ये नीचे आ जाएगा -1। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा प्लस के सी। अब यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, देखिए ये माइनस आपका आगे आ जाएगा, तो -1/2 और e की पावर -t प्लस के सी। तो ये आपका -1/2, और बेटा t जो है, t की जो वैल्यू है आपकी, वो t की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, वो है x²। तो यहाँ पर आप रखेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा e की पावर -x² प्लस के सी। और यही बेटा आपका क्या होगा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का बेटा जो आपका आंसर होगा। चाहे तो बेटा आप इसको नीचे ले आएंगे, और नीचे लेके आके क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए आप इसको नीचे लेके आएंगे तो बेटा ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर x² और प्लस के सी। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं बेटा, इस स्टेप में भी आपका आंसर है और नेक्स्ट स्टेप में भी आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में e की पावर tan इनवर्स x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस x²। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको हमने t लेट कर लिया, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन डी एक्स, और tan इनवर्स का होता है बेटा जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1 प्लस x²। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 1/1 प्लस x², और ये आपका आगे बेटा dx। आप देख पा रहे हैं 1/1 प्लस x² इंटू डी एक्स की जो वैल्यू आपकी dt है। तो बेटा वैल्यू चेंज करते हैं यहाँ पर, तो आपकी जो आ जाएगा ये आ जाएगा e की पावर t, क्योंकि इसकी जो वैल्यू बेटा tan इनवर्स x की t है, और इनटू में बेटा आपका आ जाएगा dt। आपको पता है कि e की पावर t का बेटा क्या होता है e की पावर t प्लस के सी। अब यहाँ पर बेटा t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू आपकी tan इनवर्स x प्लस के सी, और ये क्वेश्चन नंबर 18 का बेटा आपका आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। तो सबसे पहले बेटा इसमें आप क्या करेंगे, देखिए e की पावर x ऊपर से कॉमन लेंगे। तो अगर आप e की पावर x बेटा ऊपर से कॉमन लेंगे तो e की पावर x, और यहाँ पर बेटा आपके पास दो पावर हैं, तो एक पावर आपकी बाहर जा चुकी है बेटा, तो यहाँ पर आपके बचेगा e की पावर x, और जहाँ पर बेटा नहीं होता है वहाँ पर आपका अपॉन में आ जाता है, तो अपॉन e की पावर x। देखिए यहाँ पर मैं आपको साइड में बेटा थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका e की पावर x नहीं था, तो हम क्या करते हैं बेटा, मन मन में e की पावर x से ऊपर मल्टीप्लाई और e की पावर x से नीचे। तो ये क्या होगा, आपका ऊपर वाला e की पावर x बाहर कॉमन जा चुका है और नीचे वाला बेटा बच चुका है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस बेटा नीचे अप्लाई करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, e की पावर x और ये e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, और ये आपका आ गया बेटा dx। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये दोनों आपस में कट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देखिए e की पावर x बेटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये क्या बेटा आपका e की पावर x, और ये बेटा आपका ऊपर जाएगा तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया बेटा dx। अब देखिए क्या करेंगे, अब बेटा इसको t लेट करेंगे। तो देखिए नीचे वाले फंक्शन को t लेट करिए तो लेट t इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए e की पावर x का e की पावर x होगा, और e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x होगा। बट बेटे माइनस x का करेंगे तो माइनस x का हो जाएगा -1, तो प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर आपका ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ से बेटा आपको वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए डी टी ई की पावर x माइनस ई की पावर x, ई की पावर माइनस x, और ये बेटा आ गया dx। ये dx को बेटा इधर ले गए। अब देखिए वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पर e की पावर x माइनस ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x इंटू डी एक्स की जो वैल्यू बेटा वो डी टी है, और नीचे हमने लेट किया है t, तो 1/t इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा डी टी, 1/t इंटू ये आपका हो गया डी टी। अब देखिए 1/t का जो बेटा आपका इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है log t, तो यहाँ पर आपका हो गया log t प्लस के सी, और बेटा t की जो वैल्यू है आपकी, t की जो वैल्यू आपकी आपने जो लेट की है तो वो है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस के सी, और यही क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होने वाला है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं अब 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को लेट कर लीजिए, लेट t इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी टी अपॉन डी एक्स। तो बेटा e की पावर x का होता है e की पावर x, बट यहाँ पर 2x है बेटा, तो यहाँ पर इसका 2x का करेंगे तो बेटा x का हो जाता है 1, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 2 आपका बेटा आगे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बेटा देखिए आपका e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और माइनस 2x का करेंगे तो यहाँ पर बेटा x का हो जाएगा 1, और यहाँ पर बचेगा -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो बेटा यहाँ पर आपका हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों टर्म में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो आपका अंदर बचेगा बेटा e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। अब देखिए बेटा 2 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको नीचे ले आइए, और ये आपका हो गया e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, और ये आपका हो गया बेटा dx। अब देखिए बेटा ऊपर वाले जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आपकी dt/2 है, और जो बेटा नीचे वाला फंक्शन है आपका इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, t होगी। तो देखिए वैल्यू चेंज करते हैं, तो 1/2 बेटा कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ चुकी है, और यहाँ पर आपका बचा 1/t और dt।
बेटा ऊपर वाली वैल्यू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स की जो वैल्यू है dt/2 है, और नीचे बेटा हमने इसको t ऐड किया है, तो आपका आ गया 1/t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा आप, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log t प्लस के सी, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बेटा जो वैल्यू होगी आपकी t की, तो t की वैल्यू क्या होगी आपकी log, देखिए e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस c, और ये क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। पहले पार्ट में बेटा यहाँ तक रखते हैं, सेकंड पार्ट इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट आएगा। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, बाय बाय।